ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 2 का। तो आइए शुरू करते हैं। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन कर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानु पर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता जा रहा था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज के यमदूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। बिंदुक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण व वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकाल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म में विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल प्रवृत्ति के हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदायों के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से
सर्वथा शून्य है, वहां सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुग वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबी हुई उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मुठ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुग के मर जाने पर चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी थी। सत्या विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तो यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कराता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला बहुत घबरा गई। इससे प्रवचन सुनकर मुझे संसार से वैराग्य हो गया। मुझे चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपया पूर्वक उठाया। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और फाल्गुन मास के आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।